राम राम भैया रो, हम हैं अर्पित बिलतरे, आप देख रहे हैं बुंदेली दर्शन न्यूज। भैया रो, जैसे कि आपको पता है कि चुनावी नगाड़ो बज चुको है, तो भैया रो आज भैया रो यही श्रृंखला को लेके हम आए हैं। छोटी सी अपन ने जन चौपाल लगाई है, जहाँ पे भैया रो अपन ने एक स्थान चुनो है जो एक तिगड्डा है, जहाँ पे भैया रो पूर्वी हो। और इतने अगर उन नज़रिए से देखो तो हम बता दें दर्शकों को, पूरी समस्याएं दिख रही हैं। इतने 38 सड़कें डली हैं, मतलब 38 घरों में पानी केवल एक ही बोर से अभी दिख रहा है। तो हमने यही से तो, और धूप में आपको बता दें कि धूप में हमने इसे लगाई है कि जो अपने प्रत्याशी हैं इनको भी एक अपन मतलब जो मतदान वो चाहते हैं कि कहा कि आपको बाढ़ वासियों के संग धूप में, पानी में और रात के भी खड़ो रहने हैं। तो अपन थोड़ा सा इसे अपन ने जा जन चौपाल धूप में लगाई है। और ऐसे अपन सब प्रत्याशियों से जितने और प्रीतेश तिवारी जी हैं जो कि कांग्रेस से उम्मीदवारी कर रहे हैं, और DK सिंह जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी से, और दीपक लोधी जी जो कि शिवसेना से उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो ये सब प्रत्याशी अपने बीच में खड़े हैं, इनसे अपन मतदान हैं और जनता की भी आपको मत बते हैं। तो भैया हरो अपन जन चौपाल में सभी प्रत्याशियों को स्वागत कर रहे हैं। तो भैया रो सबसे पहले अपन जो आम आदमी के प्रत्याशी हैं DK सिंह जी, इनके मतदान हैं क्यों में रेत है, आपने पेपर में भी पढ़ो हुई है और न्यूज़ों में भी देखो हुई है, कई विषयों को लेकर सुर्खियों में रेत है। तो अपन DK सिंह जी से जो जान है कि जैसे कि अगर आप पार्षद बन जाओ तो उसके बाद आपकी बाढ़ को लेकर नई कार्य योजना कार्य है। DK सिंह जी, सबसे पहले तो आपको स्वागत है बुंदेली दर्शन न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेली दर्शन के और अर्पित बिलतरे जी आपका। जी जी जी। वार्ड की प्रमुख समस्या जो है जी, नाली, रोड, पानी जी, ये हालांकि वार्ड पार्षद के अंतर्गत तो नहीं आता, लेकिन MPV के अधिकारियों से मिलकर ये समस्या समाधान की जा सकती है। जी। तो आज सबसे बड़ी जो समस्या है नाली की, एक तो सबसे पहले ओपन नालियाँ हैं। जी जी। सीवरेज सिस्टम पूरा बिगड़ा हुआ है। जी। तो हमारा पूरा फोकस काम की राजनीति पे होगा। जी। नाली, रोड, सड़क, पानी। जी। और चूंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, जैसा आपने बताया, जी, लगातार का बड़ा बेनिफिट वार्ड के लोगों को भी मिलने वाला है। जी। और तो अपन अब अपने साथ प्रीतेश भैया भी खड़े हैं जो कि कांग्रेस से उम्मीदवारी कर रहे हैं पार्षद पद की। तो अपन इनसे भी जानना चाहते हैं कि जैसे वर्तमान में कांग्रेस का शासन रहा है इस वार्ड में कांग्रेस का शासन रहा है, तो कुछ विकास हुए हैं, आने वाली वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को। तो अपन प्रीतेश भैया से भी जानना चाहते हैं कि इनकी आगे की कार्य योजना क्या रहेगी। प्रीतेश भैया, सबसे पहले तो आपको स्वागत है बुंदेली दर्शन न्यूज में। जी जी। सड़क जी और ये पानी का जी जी निकासी का नहीं है। जी जी सबसे पहले तो निकासी नहीं है यहाँ। जी जी जी। बाकी सब व्यवस्थाएं तो बाद में, पहले निकासी का प्रावधान है। जी जी जी। जो अपन सबसे पहले काम वही होगा। जी जी। पानी की निकासी अपन। जी जी। और जैसे कि वर्तमान में कांग्रेस का शासन रहा इस वार्ड में, तो उसके बारे में आप क्या कहें? कुछ काम हुए हैं, कुछ काम अधूरे डले हुए हैं। वो कांग्रेस का कहाँ था, वो तो BJP ने खरीद लिया। जी 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 जी। तो कांग्रेस का पार्षद तो कहला नहीं। जी 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 जी। तो कुछ समय तो रहे हैं वो कांग्रेस के शासन में, तो क्या कांग्रेस के शासन में काम हुए। अच्छा अच्छा। 1.5 साल जैसे हमारी सरकार रही है जी, उस दौरान हम लोग ने रोड, नालियाँ, प्रभाकर नगर की इस वाले वार्ड से उस साइड वाले में जी काम कराए, और हम लोग कुछ समय मिलता तो हम लोग काम कराते। जी, चूँकि पार्षद कांग्रेस से हम लोगों ने बनाया था, जी, वो काम अच्छा कर रहा था। जी, लेकिन BJP की ऐसी मानसिकता है कि काम करने वाले आदमी को कांग्रेस में नहीं रहने देंगे। जी, बड़े बड़े विधायक मंत्रियों को खरीद लिया। जी, उसी तारतम्य में हमारे पार्षद को जी, खरीद फरोख्त के थ्रू अपनी पार्टी में लिया, जी, हमें काम करने का मौका नहीं दिया। जी, और हमारी 1.5 साल की सरकार जो थी उसमें आप देखिए पर्याप्त रोड, उस साइड नालियों की व्यवस्था कराई है, सारी चीज़ों की व्यवस्था कराई है। जी, और 15 साल से भैया इनके विधायक हैं, 35 साल से इनके सांसद हैं। जी, यहाँ चाहते तो भैया सोने की रोडें डल जाती, लेकिन विकास करना नहीं चाहते, केवल चुनाव के समय दिखते हैं, चुनाव के बाद न कभी दिखते हैं न कभी काम करने आते 2 हैं। साल से ही देख रहे हैं BJP वाले, पहले कहाँ थे। 15 साल से इनका विधायक है, पहले कहीं नहीं देखा कोई BJP वाले। चीज़ें हैं, इनको आना चाहिए, रोड पर काम करना चाहिए। जी जी। और अपने साथ विवेक सक्सेना जी भी हैं जो कि भाजपा से पार्षद पद की उम्मीदवारी कर रहे हैं बाट क्रमांक 2 कृष्णानगर वार्ड से। तो अपन इनसे भी जानना चाहते हैं कि इनकी नई कार्य योजना क्या रहेगी बाढ़ को लेकर। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बुंदेली दर्शन। जय श्री राम सभी के लिए। भाई साहब बताएं कि आप मतलब आपकी नई कार्य योजना बाढ़ को लेकर क्या रहेगी। भाई साहब, अपना सोचना यह है कि बाढ़ में सर्वप्रथम तो यह है कि बाढ़ में जो अभी गंदगी है, जी, नाली है, रोड है, मेन मुद्दा अपने यहाँ जो बाढ़ में है सिर्फ नाली रोड का है। जी, जितना बना नगर पालिका द्वारा जी, और अपन लोगों ने, हमारे विधायक जी ने, सांसद जी ने, मंत्री जी ने बाहर से पैकेज भिजवा के यहाँ के रोड नाली जितना बना उतना करवाया है। जी जी। और जितना जो शेष काम रह गया है वो काम भी होगा। जी, ऐसी इस बाढ़ की ऐसी कोई गली नहीं रहेगी, ऐसा कोई रोड नहीं रहेगा
जो विधानसभा चुनाव आने के पहले वो रोड पूरा ना बनवा दें। और जैसे कि भाई साहब, आप सूत्रों के द्वारा पता चला कि पूर्व में आप एल्डरमैन भी रहे हैं और आप विधायक प्रतिनिधि भी रहे हैं, तो आप चाहते तो ये मतलब जैसे कि आप उम्मीदवारी कर रहे थे तो एकदम से तो 1 घंटे में तो कोई उम्मीदवारी कर नहीं लेता, आप बहुत पहले से सोच रहे होंगे, तो आपने फिर क्यों नहीं सोचा बाढ़ के बारे में पहले? आपको ये पता होना चाहिए कि पार्षद उस समय कांग्रेस के पार्षद थे जी, और मैं अगर कोई प्रस्ताव रखता था तो प्रथम व्यक्ति पार्टी का पार्षद ही कहलाता जी। मैं अगर कुछ बात को करता था वो अभी आपके मतलब कहने का मतलब नगर पालिका समाप्त होने के बाद जी, ठीक है ना, उनको यहाँ के लक्षण कुछ अच्छे नहीं लगे कांग्रेस के, तो वो हमारे यहाँ स्वागत से वो आए हैं जी। कामकाज में वहाँ पे क्या भ्रष्टाचार होता था कांग्रेस में अधिकतर वो होता था, उनको बीजेपी की पार्टी अच्छी लगी, उनका मैंने स्वागत किया, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका दिल से सम्मान करता हूँ जी जी। और इसके बाद इनका कहना जो है कि रोड नाली, तो श्रीमान जी आपको जो मालूम होना चाहिए कि जो पिछले 5 साल में जो नहीं हुए, पिछले 2 साल में हम लोगों ने जो काम कराए, विधायक जी, सांसद जी और सब लोगों ने मिलके, मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, अपने नगरीय प्रशासन मंत्री, और पूरा योगदान इसमें हमारे विधायक जी का रहा, उनका आशीर्वाद रहा, हमको काम कराते रहे। और जैसे जो अभी नए उम्मीदवार निकल के आए हैं, कोरोना काल में कोई इस वार्ड में नहीं दिखता था जी, कोरोना काल में कोई यहाँ पर नहीं दिखता था जी जी। घर घर जाके हम लोगों ने खुद अपने हाथ से जिसको जो कमियाँ थी, सैनिटाइज से लेके कोई गरीब परिवार थे जो बाहर से फंसे, उनके खाने की व्यवस्था सब पूरा हम लोगों ने घर घर जाके किसी को कोई परेशानी ना हो पाए जी, ये सब किया। प्रस्ताव लेना चाहेंगे? कोरोना काल में आपने सेवा नहीं की, हम लोग ने भी सेवा की है, रोड पे आके लोगों के काम किए हैं, आपको सब पता है, बीएमसी से लेकर सब व्यवस्थाएं की, इसका श्रेय केवल आप नहीं सकते हैं। कोरोना काल एक ऐसा समय था जिसमें हमने अपने लोगों को खोया है और हर आदमी ने बराबर मेहनत की है, उसका श्रेय आप एक व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं किसी पार्टी को। नहीं, आप विधायक जी की बात करें, ये तो रही 15-20 साल से रोड कहाँ डली? एक बार मेरे यहाँ पूरा घर बीमार था कोरोना में जी, ग्रसित था 7-8 आदमी जी, कोई नहीं आया, मेरी मिसेज खत्म हो गई जी। मेरे घर के सामने भी एक पेशेंट थे, वहाँ भी एक आंटी जी खत्म हो गई कोरोना में, मेरी मिसेज कोरोना में खत्म हो गई, मैं बहुत सीरियस था, ले लेके कोई नहीं आया, पता ही नहीं, मोहल्ले में चिड़िया भी नहीं आती थी। तो आप क्या बताया कौन आया, कैसे देखे कार्यक्रम रहा है, पुड़ी बांट के फोटो खिंचवा लो। आरपी जी, मैं एक चीज बोलना चाहूँगा जी जी, मैं बताइए। आक्षेप नहीं लगाऊंगा ना तिवारी सर पे, ना सक्सेना जी पे जी, ना पार्टी पे जी। कोरोना काल में मैं भी काम करते करते ग्रसित हुआ, आप सभी को ज्ञान होगा भैया जी 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 जी। 13 दिन हॉस्पिटल में मैं भाग्योदय में रहा जी, 26 दिन करीब लखनऊ एडमिट रहा जी, ये सभी के संज्ञान में जी। तो जिससे जो बन पड़ा सबने किया कोरोना काल में जी, किसी एक व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, कि मैं सबका मानता हूँ, हर व्यक्ति ने अपने स्तर से जितना करना था किया है। बात है वार्ड की, यदि हम पार्षद रह के वार्ड का काम नहीं करा पाए, विधायक सांसद के पास जाना पड़े, तो विधायक निधि क्या करेगी, सांसद निधि क्या करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 1 जी। नंबर 2, जो नालियों की बात है, निकासी नहीं है कहीं पे जी। ये नालियां हम लोग ने तोड़ के बनवाई, सीएमओ साहब के रहते, चंद्र साहब एक्सपायर हो गए उनके बीच में जी, 15 साल से एनओसी बिल्कुल। नंबर 3 साहब सही कह रहे हैं, नंबर 3 जो सबसे बड़ी बात है सीवरेज सिस्टम का, उसको सुधारना होगा। और रही बात पार्षद खरीदने बेचने की जी, तो एक तरफ खरीदने वाला तैयार है, एक तरफ बिकने वाला तैयार है। अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, बात करी है विकास की हमने सबसे पहले वही निकासी का। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है आज देखिए, महाराष्ट्र में नहीं जी 50-50 विधायक बैठे हुए हैं। तो ठीक है जी, आपको यहीं पे रोकना चाहेंगे हम। दीपक भैया, जो दीपक लोधी जी हैं, तो नहीं चाहिए रोड, बिल्कुल बिल्कुल। इस शिवसेना से उम्मीदवारी कर रहे हैं, तो इनसे भी इनका मत जानना चाहेंगे कि अगर आप पार्षद पद पे चयन हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी नई कार्य योजना क्या रहेगी बाढ़ को लेके? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, और जितने भी सब्सक्राइबर हैं, राम राम मेरा जी। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं जी कि यह चुनाव चेहरा मेरा है, पार्टी मेरी है, लेकिन यह चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ। इस बाढ़ की जो जनता जो 7 सालों से पीड़ित है, यह चुनाव वो जनता, पीड़ित जनता है जो वो लड़ रही है जी। जैसे कि आदरणीय बताया, कोरोना काल के समय में तो हर एक सामाजिक व्यक्ति ने जी, पार्टी चाहे वो पार्टी विशेष हो या चाहे सामाजिक हो या किसी भी, जिस पे जो बना है वह किया है। और रही बात ऐसी कि भाई कांग्रेस का पार्षद रहा था, 5 साल रहा, तो श्रीमान जी यहाँ पे भाजपा से एल्डरमैन भी रहे, भाजपा से अध्यक्ष भी रहे, विधायक प्रतिनिधि भी रहे, विधायक जी भी रहे, हम पंचायत काल से यहाँ पर रह रहे हैं जी। एक रोड को हम कॉलोनी वासी लेकर पंचायत, चाहे वो लता बानखेड़े जी हो, पंचायत समय से, विधायक जी के समय से विधायक जी के कार्यालय भी गए, कई बार विधायक जी भी आए, लेकिन मुझे अगर विकास की बात की जाए तो वह रोड 15 साल से अभी तक क्यों नहीं बना?
आप सामने भी सड़क देख सकते हैं और आप पूरे वार्ड में भ्रमण करके देख सकते हैं, चाहे वो गंदी पानी के नाली की निकासी हो। सबसे बड़ी समस्या यहाँ गंदी पानी के निकासी की है और दूसरी है पेयजल की जी। और दूसरी बात, अगर मैं जीतता हूँ तो मैंने बताया कि नगर निगम राजघाट जो कनेक्शन अपने नगर पालिका में है, मेरी प्राथमिकता सबसे पहले ये रहेगी कि जो यहाँ के लोग हैं नगर पालिका के 18 वार्ड के, मैं अकेली 2 नंबर वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, 18 वार्ड की कनेक्शन लेने के लिए हो या कटवाने के लिए हो, भागना कहाँ पड़ता है? नगर निगम। मेरी प्राथमिकता यह रहेगी कि नगर पालिका में इसकी एक शाखा खोली जाए, इसलिए वार्डवासियों को, सभी वार्डवासियों को वो सुविधा हो कि कनेक्शन लेने और कटवाने के लिए वहाँ नगर निगम के चक्कर ना काटने पड़े। और दूसरी बात रही विकास की, तो आरक्षण के बाद ही विकास क्यों दिखा जी? 7 साल आपके भी शासन थे, एल्डरमैन भी रहे, कांग्रेस के पार्षद भी रहे। अब ये रोते कि मतलब जब पार्षद जी रहे तो कहने हमारी सरकार नहीं है, तो ये रहने से क्या फायदा? भाई साहब, आपके भी अन्य वार्डों में आपके भी पार्षद थे आपकी पार्टी से, तो उनको फंडिंग मिलती रही, केवल 2 नंबर को क्यों नहीं मिला? और रही बात शासनकाल की, तो श्रीमान जी भाजपा से भी अध्यक्ष रहे, एल्डरमैन भी रहे, 5 साल 7 साल विकास कराते तो शायद ये कृष्णानगर वार्ड में गंदी पानी की निकासी की भी समस्या हल हो सकती थी, चाहे वो रोड की हो, नाली की हो, पानी की हो। जी धन्यवाद। तो ये अपने साथ थे कृष्णानगर वार्ड के जो प्रत्याशी हैं, जो कि उम्मीदवारी कर रहे हैं पार्षद पद के लिए। तो ये अपन इन लोगों से इनके मत जाने और आगे अपन जनता के भी मत जानेंगे। तो ये कार्यक्रम हमारा चलेगा, अभी 1 सूत्रीय कार्यक्रम है, अभी 1 हफ्ते तक चलेगा। तो इसके बाद अपन जनता के भी मत जानेंगे कि इन लोगों को लेके जनता के क्या मत है, तो ये हम आपको बताएंगे अपने आगे वाले एपिसोड में। जी मैं ये चाहता हूँ जी कि पार्षद वही चुना जाए जो बिके ना जी, जो पार्षद वही चुना जाए जी जी, जिस प्रकार दिल्ली में नहीं बिकते हैं जी, जिस प्रकार दिल्ली में नहीं बिकते उसी प्रकार सागर में भी नहीं बिकना चाहिए जी। ऐसा पारदर्शी चुना जाना चाहिए, ना भाजपा का हो ना कांग्रेस का हो जी, है ना आम आदमी का हो, और ऐसा होना चाहिए जो बिके ना। क्योंकि आपने लोकसभा विधानसभा में देख लिया है, विधानसभा में चले गए बिक गए जी, विधानसभा में बिक गए जी, वो चले गए, सरकार गिर गई जी जी वो ये सबसे बड़ी बात है। जी। आप जन चौपाल लगाएं जी, आप जन चौपाल लगाएं या कुछ भी करें, फीडबैक लें जी, लेकिन आप जरा इस बात पे जो मैं कह रहा हूँ उस पर गौर डालिए। आप केवल स्थानीय लोगों से पूछे जो जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं निवासियों ही से जो आपको सत्यता बता पाएंगे और फीडबैक दे पाएंगे। जो 7 साल से यहाँ पे पीड़ित जनता है, केवल वही ले जाएंगे। भीड़ दिखाने को तो हम भी 100-150 लोग बिल्कुल, लेकिन आप उसमें सत्यता नहीं बताएंगे। इसलिए मेरा आपके चैनल से और आपके सब्सक्राइबर के माध्यम से मैं सबसे यही आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर आप फीडबैक लें तो केवल वार्ड की जनता का ही लें जी, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के जो पार्षद थे जी, वो जीते, उनने यहाँ पे किराए पे घर भी लिया, मैं स्थानीय निवासी हूँ, लेकिन जैसे ही जीते और रफू चक्कर हो गए। वार्ड के लोगों को वहाँ जाना पड़ता, इसलिए जो भी चुनाव होगा वार्ड के लोगों ने निश्चय किया है कि स्थानीय लोग को हम वोट देंगे और उसको ही जताएंगे जिसने 7 साल मुसीबत झेली। ये रास्ता जहाँ देख रहे हो आप, जहाँ टाटा की लाइन ऐसा 72 खेतों की तरह कर दिया था, वहाँ लोगों ने स्वयं अपने पैसों से मुरम डलवाई, लोगों ने प्रयास किया, हम लोगों ने भोगा है, हम लोग जानेंगे और हम लोगों ने समस्या जानी, हम लोग ही निराकरण करेंगे। ऐसे लोग को हम लोग जी धन्यवाद। आप जैसे कि दीपक जी ने बोला कि स्थानीय लोगों से ही सुझाव लें, तो हमारा 1 सूत्रीय कार्यक्रम है, हम बिना किसी के उसमें उपस्थिति में ये कार्यक्रम अपना चलाएंगे और लोगों के घर घर जाकर उनके मत जानेंगे, क्या उनके मत हैं और क्या उनका सुझाव रहेगा। राम राम भैया रो।